साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार, हमारा यह संस्करण प्रति सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी प्रस्तुत है। हमारा उद्देश्य संत महात्माओं की वाणी को मात्र अपनी आवाज़ दे करके आपके बीच पहुंचाना है। हम कोई संत महात्मा नहीं, हम मालिक के छोटे से सेवक आपके बीच में उनके कुछ वचनों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप सुने और लोगों तक इस वचनों को पहुंचाएं। आशा विश्वास के साथ ये वचन संत महापुरुषों के हैं, आपके जीवन में लाभप्रद होंगे। जय गुरुदेव। मैं अर्ज करता हूँ कि हम सत्संग में क्यों जाते हैं और इसका मकसद है क्या। हम रोज रोज गुरुबारी को सुनकर मालिक के साथ अपना प्रेम प्यार बढ़ाएं और हमारे में जो जो दोष है उसने छोड़ दें। मन मजिस्ट्रेट है, वह क्या बता देता है कि तुम में ये दोष है। मैं देखता हूँ कि सत्संगियों में कमाई वाली स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, मर्द थोड़े हैं। इसका क्या कारण है, इस कहानी से पता लगेगा। एक महाजन सत्संग सुनने जाया करता था। एक दिन उसके पुत्र ने कहा कि आप रोज सत्संग में जाते हो, आज मैं जाऊंगा। पिताजी ने कहा कि अच्छा जा। खैर पुत्र सत्संग में गया, बड़े प्रेम के साथ वचन सुनता रहा। वहाँ यह मजमून विषय आया कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब सत्संग में आकर वह दुकान पर बैठा तो इत्तेफाक से एक गाय आकर आटा खाने लगी। जैसा कि गाय बाजार में फिरती रहती है, आपको पता है, मन में कहता है कि कितना आटा खा जाएगी, 2 सेर न चाहे 4 सेर खा जाएगी। पिताजी देख रहे थे। पुत्र कहता है, ओ आंखों के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता, आटा गाय खा रही है। पुत्र ने कहा, हमारे इतने मकान हैं, इतना किराया आता है, इतना ब्याज आता है, अगर 2-4 सेर आटा खा जाएगी तो क्या हो जाएगा। पिता ने पूछा, यह विचार तू कहाँ से लाया। पुत्र ने कहा, सत्संग से। पिता बोला, फिर न जाना, मुझे 30 साल हो गए जाते हुए, मैं वहीं धोती झाड़ कर आता हूँ। सो हमारा भी धोती झड़वाने वाला हिसाब है। सत्संग सुना, घर लौट आए। यानी हम कमाई पर जोर नहीं देते, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन नित्य नेम यानी सूरत शब्द की कमाई का अभ्यास करना जरूरी है। जितने महात्मा सचखंड से आए, हम पर रहम करते हुए कहते हैं कि तुम 84 लाख योनियों के जेल खाने में फंसे हो, चलो तुम्हें सचखंड ले चले। वे निकालने के लिए आए, मगर हम सुनते नहीं। गुरु नानक साहब भी कहते थे कि इबादत न छोड़ो। शम्स तब्रेज़ भी कहते थे कि इबादत न छोड़ो। मौलाना रूम भी कहते थे कि इबादत न छोड़ो, मगर हमारे कान में जू तक नहीं रेंगते। सो हमें चाहिए कि दुनिया के काम रह जाए, मगर गुरु की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक महापुरुष की वाणी है, गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घटकी संधा। सभी वेद शास्त्र और अन्य पुस्तक, धर्म पुस्तकें कहती हैं कि संत महात्मा इस दुनिया के लिए, लोगों की हिदायत के लिए परमात्मा के भेजे हुए दूत होते हैं। वे संत हमारी तरह माया की कैद में तो रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में भी वो आते हैं, बल्कि वे 84 के जेल खाने में भी आते हैं, लेकिन वो हमें निकालने आते हैं। जिस वक्त वे आकर दुनिया को देखते हैं तो कहते हैं कि अफसोस, सारा जहान अंधा है। आप कहेंगे कि यहाँ सूरज है, चंद्रमा है, सितारे हैं, रोशनी है, तो यहाँ कोई सब कुछ होते हुए भी अंधापन क्यों कहा जा रहा है। इसका जवाब ये है कि
कि जो हमारी आँखें हैं ये फना देखती हैं। दूसरे जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली, लैंप, ये 5-6 चीज़ें हमारी आँखों को दिखाई देती हैं, जो आँखें परमात्मा को देखने वाली हैं वो अंदर हैं। ये सब बाहरी चीज़ें हैं। असल में आदमी को आँखों के पीछे पर्दा खोल करके देखना है। उनसे न पर्दा खुला, न वह आँख हासिल हुई, न परमात्मा से मिला और न 84 के चक्कर से बाहर निकला। इसलिए कहते हैं कि सारा जहां अंधा है। यह अंधा क्यों? इसलिए कि अंदर नहीं चढ़ता। अगर अंदर चढ़े तो सुजाखा हो जाए और जो उसको सामान मालिक मिल जाए, इसके अंदर जो रखा हुआ है उससे वाकिफ हो जाएगा। अगर पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ जाए, फिर दुनिया के जन्म मरण में नहीं आए, 84 के धक्का कभी नहीं खाए। अब सारे महात्मा होकर देखे गए, लेकिन कोई सुनता थोड़ी है, कोई नहीं। खोटे भाग्य वाले सब वे कहते हैं कि आप ये लफ्ज़ बोलते ही क्यों हो, मगर महात्मा कहते हैं कि आप अंदर नहीं जाते, अंदर का द्वार नहीं खोलते, तो तमाम दुनिया अंधी आई और अंधी की तरह चली गई। फिर कहते हैं, बाहर मुख भर में सारे, अंतर मुख शब्द न धारे। वह शब्द या आकाशवाणी जिसे आदि सच, जुगादि सच भी कहते हैं, नाम है। नाम लफ्ज़ नहीं है। नाम न अरबी है, न तुर्की है, न फारसी है, न अंग्रेजी है, न कोई और जबान। उसकी ताकत को मुसलमान कलाम इलाही या बाक़ी आसमानी कहते हैं। ऋषि मुनि, नारद और गुरु नानक साहब जी गुरुवारी कहते थे, मुक्ति देने वाली चीज़ अंदर है, मगर सारी दुनिया उसे बाहर तलाशती। कोई उजाड़े पहाड़ों में ढूंढता है, कोई पत्थरों, पानी, कागज़, कोई बाहर ढूंढता है, अंदर कोई नहीं ढूंढता। फिर बाहर किस तरह वह मिलेगा जब वो अंदर की चीज़ है। इसी तरह देवी देवता भी, जिन्हें दुनिया बाहर ढूंढती है और जिनकी मूर्ति बनाती फिरती है, वे भी अंदर हैं, लेकिन क्योंकि वे आँखों यानी आत्मा की बैठक के नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो उनसे मिलना चाहते हैं वे अंदर जाके मिल सकते हैं। अगर पत्थरों यानी मूर्तियों में उन्हें ढूंढो, वे बेजान हैं। बेजान चीज़ जानदार तो हो नहीं सकती, इसलिए इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। सो सारी दुनिया बाहर ही बाहर तलाश कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि अंदर जाती और उस लज्जत को पा लेती। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम अंदर जाएं तो अपनी आत्मा को किसके साथ जोड़ें? कहते हैं शब्द के साथ। क्या गाने बजाने वाला, लिखने पढ़ने वाला शब्द? नहीं, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह अंदर है। जो बाहर विषय विकारों और अन्य पदार्थों में उलझे हुए हैं, वे इसे नहीं समझ सकते। यह बाहर बैठा माया के जाल में फंसा हुआ अंधा हो रहा है, और फिर अंधा ही नहीं, बहरा भी है। क्यों? क्योंकि अंदर के कान नहीं खुले। जो जबान नाम नहीं जपती, उसे जर्रा जर्रा करके काट दो। हम क्यों नाम नहीं जपते? हम पर अपने गुनाहों का नशा चढ़ा हुआ है। हमारे पाप हमें इधर आने ही नहीं देते। बड़े ही ऊंचे भाग्य हो जाए तो आदमी इधर आए। फिर कहते हैं कि मन जगत भोग रस बंधा, नित करे कर्म सब धन। अब बताते हैं कि मालिक से मिलने में रुकावट क्या है। हमारा मन विषय विकारों में, बेटी बेटियों में, मोहब्बत में, दुनिया के स्वादों में कैद है। आत्मा मन के अधीन हो रही है। जिस तरह किसी राजा की लड़की को किसी महाराज के साथ ब्याह करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले नौकर को अपना पति बना लिया। अब उसे के साथ गंदगी साफ कर रही है।
फिर यह भी नहीं कि मन इतने पर भी सब्र करता है, वह बेबस होकर इंद्रियों के बस में हो रहा है। जो इंद्री चाहती है उसे खींचकर ले जाती है, साथ ही मन खींचा फिरता है और उसके साथ आत्मा भी खींची फिरती है। सारे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक सतपुरुष की अंश परमात्मा आत्मा मन के काबू में आ गई। आगे मन इंद्रियों के वश में है। जो इंद्रियां चाहती है खींच कर ले जाती है। कान की इंद्रिय सुनकर क्या क्या नहीं करती, आँख की इंद्रिय देखकर क्या क्या पाप नहीं करवाती। मन जड़ है, इंद्रिय भी जड़ है, मगर आत्मा चेतन है। कहते हैं यह कमीना और कंकाल, वह राजा की लड़की, फिर यह अंदर क्यों नहीं जाती? मन इसे अंदर जाने की ही नहीं देता। मन आत्मा का दुश्मन है और उस दुनिया के भोगों रसों के वश में किए बैठा है। फिर यह दुश्मन आज का नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है। बहुत समय पहले काल भगवान ने एक बार 70 चौकड़ी युग और एक बार 64 चौकड़ी युग एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करके मालिक से रूहें ली थी। उस दिन से रूह मन की कैद में है। काल भगवान की पूरी कोशिश है कि एक भी रूह सचखंड यानी मालिक के देश में न चली जाए। इसलिए रूहें प्राप्त करते ही उसने तन मन के पिंजरे में कैद कर दिया। जिस योनि में भी जाओ तन मन का पिंजरा साथ है। नरक में जाओ तन मन साथ है, स्वर्ग में जाओ तन मन साथ है, कीड़े पतंगे तन मन साथ है। जब तक हम अंदर पर ब्रह्मा में नहीं जाते यह तन मन का पिंजरा कभी नहीं छूटेगा। जब आत्मा मन के वश में आ गई तो उसे भोगों और सांसारिक रसों में फंसा दिया। मन खोटी खोटी लज्जतों के जरिए कर्म करता और भोगता है। जिस तरह की जमींदार के घर में जो अन्न के दाने हैं उसे वे ही खाने हैं, जो बोएगा वही खाएगा। इसी तरह आदमी जो कर्म करता है अगले जन्म के लिए वह प्रारब्ध बन जाते हैं। उसे उन्हें भोगना पड़ता है। फिर कर्म करेगा, आगे प्रारब्ध बनेगा, उसे भोगना पड़ेगा। यही सारी उम्र बाहर की ही बाहर रहता है, अंदर नहीं जाता। हमें खुद ही कर्म किए और खुद ही उन कर्मों का जाल बना करके उसमें फंस गए। हमें यह भी नहीं पता कि कौन सा जाल कब तैयार हो। संत बताते हैं कि आप बेटे बेटियों, कौमों मजहबों, विषय विकारों, अन्य सांसारिक व्यवहारों के जाल में फंसे हुए हो। ज्यों ज्यों हम इन जाल से अधिक फंसते गए हमारी बुद्धि जवाब देती गई। यहाँ तक कि अगर कोई महात्मा हम पर तरस खाकर इस महाजाल को तोड़कर हमें आज़ाद करना चाहता है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। तुम देखो गुरु नानक साहब के साथ कैसा सलूक हुआ। इधर जाते थे दुनिया, जिधर भी जाते थे दुनिया उन्हें कुमार्गी कहती थी। एक गांव में तो लोगों ने उन्हें एक रात भी रहने नहीं दिया। आखिर गांव के बाहर एक कोढ़ी की कुटिया में रहे। कबीर साहब के साथ जो कुछ हुआ आप सब जानते हो। हज़रत मोहम्मद साहब के सारे दांत तोड़ दिए गए। फिर एक बार उन्हें 3 दिन तक गाजर गुफा में भूखे प्यासे रहना पड़ा। शम्स तब्रेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। ऐसा ही व्यवहार कई फ़कीरों के साथ किया गया। वे महात्मा हमें हिदायत देने के लिए आते हैं, मगर हम मैले हृदय वाले उनकी हिदायत की परवाह नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं कि पापी पुरुष को हर की पूजा अच्छी नहीं लगती। जिस तरह मक्खी, कस्तूरी, चंदन वगैरह खुशबूदार चीज़ों पर कभी नहीं बैठती, गंदगी पर सारा दिन भिनभिनाती रहती है, इसी तरह हमें विषय विकारों में फंसकर उम्र बर्बाद करती। वे हमें निकालने के लिए आते हैं, हम उनको साथ दुश्मनी कर बैठते। फिर क्या कहते हैं कि फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। जो दुनिया का परमेश्वर है वह काल है। जिसको दुनिया पूजती है वह उनको खाता है। इस पर्दे को संत ने आकर उठाया। सारा संसार काल के जाल में फंसा है।
संत जीवों को काल के जाल में से निकालना यानी बचाने के लिए आते हैं। आप देख लो आजकल जमाने की हवा कैसी बिगड़ी हुई है। एक ही देश के रहने वाले एक ही परमात्मा के पुत्र पर आपस में करोड़ों बेईमानियाँ बुराइयाँ कर रहे हैं। यह किसकी बेईमानी है? मन की। अगर परमात्मा को अंदर में देख लो तो क्या लोग क्या करेंगे? इस्लाम कहता है कि दाइमुल खस, कातिउल सजर और जाहिबुल बकर, ये तीनों लोग बख्शे नहीं जाते। एक राह चलने वाला आदमी के पेट में छुरा फूंकना, यह सब काल का जाल है। ये कौमें क्यों लड़ती हैं? ये मुल्क क्यों लड़ते हैं? इनके खोटे कर्म हैं। काल इन्हें बर्बाद करना चाहता है। न मुल्क उनका है, न ही जात उनकी है, न उन्हें रहना है, न इन्हें रहना है। जिस तरह मीठे और मक्खियाँ आपस में लड़ती हैं, इसी तरह ये आपस में लड़ रहे हैं। फिर कहते हैं कि गुरु कहे नित्य समझाई, कर खोज शब्द घट जाए। अब सारे संत महात्मा कामिल फ़कीर चाहते हैं, वे हिंदू हों या मुसलमान हों, जो सचखंड तक पहुंच गए, इसको आकर समझाते हैं कि प्यारे, यह देश तेरा नहीं है, यह कौम तेरी कौम नहीं है, यह मजहब तेरा मजहब नहीं है। तेरा देश सचखंड है, तेरी कौम सतनाम है, तेरा मजहब तबलीयत हक यानी परमात्मा का नूर है। अगर तुझे उस देश में जाना है तो राह तेरे अंदर है। क्या कर? किसी महात्मा से नाम लेकर उसकी कमाई करता हुआ सूरज चंद्र और सितारे लांघ कर ऊपर आ जा। आगे तुझे उस परमात्मा का नूर स्वरूप मिलेगा जो उस मंजिल पर तेरे साथ जाएगा। महात्मा वे जो दो लफ्ज़ बताकर अलग हो जाए, बल्कि जब तू उनके पास जाएगा वे कहेंगे कि हम हर मंजिल पर तेरे साथ हैं, तुझे धूमधाम पहुंचा कर ही दम लेंगे। फिर वे यह नहीं कहते कि तू कौम छोड़, मजहब छोड़, बाल बच्चा छोड़। उनका उपदेश तो यह है कि अपने अपने मजहब में रहो, अपनी अपनी कौम में रहो, अपने अपने कुटुंब में रहो और नाम जप कर पर्दा खोल लो, जीते जी मुक्ति हासिल कर लो और परमात्मा से मिल जाओ। फिर वे अपना बोझ किसी पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं। फिर भी उन्हें हम पर यकीन नहीं, हम उन पर यकीन कभी करते ही। सो कहते हैं कि प्यारे तेरे अंदर वो शब्द है, कलमा इलाही हो रही है, तेरे अंदर वह गीत हो रहा है जिसे गुरु नानक साहब ने आदि सच सुजागी सच कहते हैं। अंदर चढ़ और उसे सुन, मगर हम इतना भी नहीं कर सकते। आगे कहते हैं कि यह सुने न गुरु के पैना, कस खुले ही अकेले नैना। कहते हैं कि यह गुरु की तालीम को सुनता ही नहीं। जो महात्मा सचखंड से आते हैं वे मुक्त हासिल करने की तालीम देते हैं, जन्म मरण खत्म करने की दवा देते हैं, मगर यह उनकी तालीम को कबूल नहीं करता, इसके अंदर धंसती ही नहीं। अगर दवाई लाकर रख दो तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम दवाई खाएंगे तब तो असर होगा, बीमारी का तब तो पता चलेगा कि वो कैसे ठीक हो रही है, नहीं ठीक हो रही। फिर अंदर का पर्दा खुले तो पता चले ना। फिर कहते हैं कि बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। कहते हैं कि कोई बिरला ही भाग्यशाली जीव होता है जो संतों की संगत में आता है और उनका कहना मानकर जिस पर मालिक की दया होती है वही संत की संगत में आता है और नाम लेकर उसकी कमाई करता है। नहीं तो कौमों की कौम, मजहबों की मजहब नाम को छोड़कर लफ्ज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन लफ्ज़ नाम नहीं। अब कहते हैं जो बचन संहारे गुरु के, मन फंद लगावे छलके। अब हम संतों का कहना क्यों नहीं मानते? हमारे अंदर दो ताकतें हैं,
एक काल और दूसरी दया। जो काल की ताकत है, उन्होंने हमारे मन और आत्मा पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि हमें होश ही नहीं। इस दुनिया में हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन को मन। हमारे और गुरु के बीच में पर्दा किसका है? मन का। जब आप मन को खड़ा कर लेंगे, आत्मा अंदर चल पड़ेगी। यहाँ स्थूल देह में स्थूल मन, सहस्त्र कमल में सूक्ष्म मन और ब्रह्म में कारण मन। जब कोई महात्मा हमें पार ब्रह्म के देश में ले जाएगा तो हमें होश आएगा कि हम कहेंगे कि ओह, हम कैसे जाल में फंसे हुए थे। जब कोई जीव संत के सत्संग में आता है और उनके वचनों पर विश्वास करता है तो मन के घर रोना पीटना पड़ जाता है। जिस तरह अमर बेल पेड़ पर पैदा होती है, उसी से ताकत लेकर फैलती है और आखिर में उसे ही सुखा देती है, इसी तरह मन आत्मा से ताकत लेकर उसी की मिट्टी पर पलीत करता रहता है। दूसरे लफ्ज़ों में यह भी कहें कि मन आत्मा की सत्ता पर हासिल कर लेता है अपनी सत्ता और आत्मा को अपना कैदी बनाकर बैठा देता है। मन नहीं चाहता कि आत्मा अंदर जाए, इसका पर्दा खुले और 84 के जेलखानों से यह निकल जाए। मन कैद होना नहीं चाहता, मगर अभ्यास में इसे कैद होना पड़ता है। इसलिए अगर कोई अभ्यास करता है तो मन छल करके उसे गिरा देता है। पुराण पढ़कर देखो, एक ऋषि ने इतनी तपस्या की कि स्वर्ग के राजा इंद्र को खौफ हुआ कि यह तेजस्वी उसकी गद्दी छीन ले तो क्या किया जाए। हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि की कुटी पर आ गया। अर्ज की कि मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा यह तीर कमान रख लो, थोड़ी देर में आकर ले जाऊँगा। ऋषि ने कहा कि मैं इसका ख्याल रखूँ। क्यों रखूँ? इस पर इंद्र ने उसकी बढ़ाई करना शुरू कर दिया कि तू ऐसा है वैसा है, मुझ पर दया कर। जब इंद्र ने बहुत बार कहा तो ऋषि मान गया और कहा अच्छा रख दो कोने में। इंद्र तो तीर कमाल रख कर चला गया। अब वापस किसे आना था? ऋषि पहले राजा था और तीरंदाजी में बहुत माहिर था। सो जब भजन से उठते तो तीर कमान सामने दिखाई दी। रोज देखती तीर कमान, मन में ध्यान पक्का हो गया। एक दिन सोचता है कि कभी हम भी तीर चलाया करते, जरा देखें तो किसी को मारने का नहीं। यह सोचकर तीर हाथ में उठाया कि तीर को चलाया, सीधा निशाने पर जाके लगा और शौक बढ़ा। आखिर पूरा शिकारी बन गया। भजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार के पीछे। सो ऐसा ही मन धोखा देता है। रात की रोटी बहुत खा ली, दिन ज़्यादा हो गया। जब भजन का वक्त हुआ, मन कहता है कि जरा सा और सो ले, अभी रात काफ़ी है, जरा और देखें, आंखें लगी रही है, दिन चढ़ गया। इसी तरह मन का एक और धोखा भी है। मन कहता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएं फिर भजन करते हैं। एक कहानी आती है कि कबीर साहब बाहर जाया करते थे। एक बूढ़ा खेत में बैठा हुआ मिलता था। एक दिन कबीर साहब ने उससे कहा कि भजन किया कर। कहता है छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हो जाएंगे फिर करूँगा। अब बच्चे जवान हो गए तो कबीर साहब फिर मिले और कहा कि भजन कर। वह कहने लगा इनकी शादियाँ हो जाए तो भजन करूँगा। जब शादी हो गई तो कबीर साहब ने कहा अब बता, अब क्या कहता है? पोतों का मुँह देख ले, इसी की इच्छा हो जाए तो फिर करूँगा। जब पोते हो गए तो कबीर साहब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन कर। कहता है कि पोते छोटे छोटे हैं, ज़रा जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब ने पूछा अब क्या कहता है? ये लापरवाह है, रात को सो जाते हैं, मगर मैं न जागूँ तो चोरी हो जाए। कुछ समय बाद कबीर साहब फिर गए तो वह बाबा न मिले। पूछा कि बाबा कहाँ गए? तो पुत्र और पौत्र ने कहा कि वो तो गुजर गए। जब बूढ़े बच्चे का घर की दुधारू गाय से एक प्यारा सा बछड़ा हुआ। गाय भैंस पालता था, एक गाय से उसे बड़ा प्यार था। जब
मरा तो गाय के पेट में आ गया वो, और बछड़ा बना। कबीर साहब ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो पता लगा कि वो बछड़े का जन्म पाकर जवान हुआ। उसे खूब हल में जोता जा रहा, बहुत चलाया, आखिर वह बूढ़ा हो गया। जब उसके काम न काज का रहा तो उन्हें वो गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी उसे खूब 10-12 साल चलाया। जब उसकी काम का न रहा तो उसने तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में 2-3 साल चलाए। जब वह निकम्मा हो गया तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया, और जो चमड़ा वह नगाड़े वाले ले गए, उन्होंने उसका नगाड़ा बनाया। अब वह खूब डंडे से पीटा जाता है। यह देखकर कबीर साहब ने कहा कि बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुन घेर कसाई लीन, मांस काट बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, छुग करम बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। बात तो यह है कि मन अंदर नहीं जाने देता, यह हजारों छल करता है। आप रोज़ सुनाते हैं कि मन नहीं मानता। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करते तो उसका क्या कसूर? मन रोए पीटे मगर भजन मत छोड़ो। इसका इलाज ही डंडा है, यानी शक्ति। आप साखिया पढ़ते हैं, पढ़कर देख लो, आपको तमाम प्रकार की नज़ीरें मिलेंगी। एक मुसलमान फ़कीर की साखी सुनाता हूँ आपको। वह बाज़ार से जा रहा था। एक हलवाई ने बहुत बढ़िया जलेबी बनाई हुई थी। मन में कहा कि जलेबियाँ खानी हैं, पास में पैसे नहीं हैं। मन को मोड़ा, पर मन अड़ियल घोड़ा होता है, इसे जिधर से हटाओ उधर ही जाता है। जो भजन पर बैठते हैं उन्हें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, वे खुद ही जानते हैं कि जब रात को भजन पे बैठे तो जलेबियाँ सामने आने लगती हैं। उठकर फिर बैठ जाओ, फिर जलेबी सामने। घंटा भर सोकर फिर बैठे, फिर उसी सारी रात आग के सामने जलेबी। फ़कीर सवेरे जंगल में गया, लकड़ियाँ काटी, अच्छा बड़ा गट्ठर बनाया, फिर उठाया। अब उससे उठाया नहीं जा रहा था, पसीने पसीने होता चला। मन कहता था कि तुझे जलेबी खानी है। आखिर किसी आदमी ने लकड़ियाँ उठवा दी, बाज़ार में लाया। किसी ने पूछा कि क्या कीमत लेगी? कहता है कि जो दोगे। उसने 1 रुपया दिया। पुराने ज़माने में 1 रुपये में 3 सेर जलेबियाँ थी। सो वह जलेबियाँ खरीद कर जंगल में ले आया। अब भूख बहुत जोर की लगी थी। 1.5 पाव वह जलेबी पूरा का पूरा खा लिया। खाई, मन से कहा और खानी है। अब अंदर न जाए, शरीर ने कबूल करना बंद कर दिया, लेकिन वह जलेबी खाई। खाती खाती उल्टी हो गई। मन से कहा कि अब इसे भी खा, इसे भी खा, फिर इसे भी खा। 2-4 थप्पड़ मुंह को मारे और कहने लगा फिर खा, फिर खा, फिर खा। एक बार एक आदमी उधर से चला आ रहा था। उसने कहा अरे भाई ये जलेबियाँ ले जा। सो फ़कीर ऐसी सज़ा मन को देता है। महात्माओं ने इस तरह के उपाय किए, मन के साथ बेशुमार झगड़े किए। पहले तो हम प्रेम के साथ भजन में बैठे, जब मन उस न माने तो मन को मनाए। अगर मन नहीं मानता है तो अपने गुरु से गुहार लगाए। मन भुलावे में डलता है कि आधी रात बहुत बाकी है, जरा सा सो लूँ, जरा सा सोए से दिन चढ़ जाए। ये सारा मन के धोखे हैं। एक मुसलमान फ़कीर की कहानी पढ़ी कि एक दिन रात को उसको नींद उसकी नहीं खुली। मन से बोला कि मैं तुम्हारा सारा साल गर्म पानी पिलाऊंगा। मन को पूरा साल उसने गर्म पानी पिलाया। इसका नाम लड़ाई है। सो हमें चाहिए कि मन के साथ लड़े। हमारा और कोई दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन मन है। फिर कहते हैं कि गुरु भक्ति न करने पावे,
बहुभांति उपाधि लगावे। मन सुतुर मुर्ग की तरह बेशुमार होता है, यानी वे नकेल का ऊँट है। अपना शासन या हुकूमत चाहता है और गुरु भक्ति की तरफ तो आने ही नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, नाम भक्ति कहाँ। जो पानी आँखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नलों के जरिए बाहर आता है, उसे एक नल में लाओ तो देखो कितने जोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती है। जिस तरह एक कमांडर इन चीफ अपनी सारी फौज के सिपाही उसके पीछे हैं, अगर उसका हुक्म मानकर सभी सिपाही दुश्मन के साथ लड़े तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हर एक सिपाही अलग अलग लड़े तो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे कौम भक्ति, देशभक्ति, पितृभक्ति। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु भक्ति में अपने मन को लगा दें, किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ चले, तो हमारी सारी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। गुरु ही हमारा माता है, गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि गुरु के सिवाय मौत के बाद हमारे साथ और कोई नहीं जाता। अगर दुनिया में भी हमारा कोई रिश्तेदार है तो वह गुरु है। बिना नाम मुक्ति कभी नहीं हो सकती। नाम गुरु से मिलता है। जब तक हम गुरु के सत्संग में बैठते नहीं, नाम का सिमरन करते नहीं, भजन में बैठते नहीं और शब्द को सुनते नहीं, तो मन कोई न कोई रुकावट जरूर खड़ा कर देता है। जब रात को भजन के लिए जागते हैं तो कहता है कि अभी रात बहुत बाकी है, थोड़ा और सो लो, फिर बैठ जाएंगे, ज़रा लेट लो, तब तक दिन चढ़ जाता है। फिर कहते हैं कभी मित्र होए भरमावे, कभी बैरी बन धमकावे। पहले तो मन विषय विकारों, राग रंग की चाटों और इंद्रियों के भोगों के स्वाद चखाता है। जो इनके काबू में नहीं आ गया, अब तो गया। जो फंस गया उसके साथ दुश्मनी करके, लड़ाई करा के या कुछ और करा के भजन छुड़वा देगा। एक महात्मा एक दुकान पर खड़े थे, कुछ ख्याल आया, मन से कहने लगे तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, कुछ अपनी करतूत तो दिखा। मन कहता है देखनी है। एक आदमी वहाँ पर शहद बेच रहा था। उसकी मटकी में से एक उंगली भरकर एक दीवार पर लगा दी। शहद लगाने की देर थी, उसकी खुशबू पाकर एक मक्खी आ बैठ गई और आंखें बंद करके शहद चाटने लगी। अभी शहद खा ही रही थी, एक छिपकली ने देखा कि यह तो मेरा शिकार है। जैसे ही छलांग मारी, मक्खी को शहद समेत खा गई। उस दुकानदार ने बड़े प्यार से एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली छिपकली पर झपटी और उसने एक बार में ही उसे खा लिया। पास एक ग्राहक का कुत्ता था, उसने बिल्ली पर हमला किया और उसे चीड़-फाड़ डाला। दुकानदार को गुस्सा आया, उसने अपने नौकर से कहा कि मारो कुत्ते को। उन्हें डंडे मार मार कर उस कुत्ते को मार डाला। ग्राहक को बड़ा दुख हुआ, उसने दुकानदार को गाली दी। गाली देने की देर कि दोनों में गुत्थम गुत्था हो गया। दुकानदार के साथ उसके नौकर और ग्राहक के साथ हम लोग, खूब लड़ाई हुई। तब मन ने उस महात्मा से कहा कि देखो मेरा खेल, देख लो मेरा ये धोखा है। फिर कहते हैं कभी रोगन मांग झुमावे, नाना विधि जाल बिछावे। मन कभी बीमारियों में, कभी अलग अलग विषय विकारों में ले चलता है। मतलब कि इसका मकसद है कि आदमी नाम की तरफ न जाए, अंदर न जाए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे। वे कहते हैं कि मन की ताकत का अंदाज़ा महात्मा को होता है। जो मूर्ख हैं उन्हें क्या पता कि मन की कितना ताकत होता है। और महात्मा क्या कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, अगर कोई कहे कि मैं 2000 मील लंबा और कई हजार फीट ऊंचा हिमालय पर्वत उठा लिया, हालांकि यह मानने की बात नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि शायद परमात्मा ने दुनिया में कोई ऐसा आदमी भेजा है जिसने उठा लिया होगा। फिर कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं समुद्र को पी लिया, मानने में तो यह भी नहीं है,
मगर मान लेते हैं कि शायद कोई भी ऐसा आदमी हो सकता है जिसने समुद्र को पी लिया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, तो कहते हैं कि इसे कभी मानना मत। मन ऐसा ज़बरदस्त है कि बड़े बड़े महात्माओं के वश में नहीं हुआ। मगर आप इसे यह न समझो कि मन वश में करने की कोई दवा नहीं, दवा है। अगर कोई गुरु मिल जाए, वह इसे नाम दे दे, यह कमाई करके अंदर जाए, तो आगे तुतिया पद में सदगुरु खड़ा है। तुरिया पद कहो या सहजदल कमल कहो, वहाँ नाम का अमृत है। जिस वक्त मन उस अमृत को पीता है तो मन काबू में आ जाता है, आत्मा आज़ाद हो जाती है। यानी इस जन्म जन्मांतरों की कैद से आत्मा को थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है। फिर कहते हैं, शब्दा रस लेन न पावे, यूं जीव सदा दुख पावे। हाय अफसोस, करोड़ों वर्षों तक 84 लाख योनियों का जेल खाना भोग भोग कर मनुष्य का जन्म मिला, फिर भी मन नाम की तरफ नहीं जाता, यानी भजन नहीं करने देता। मैं देखता हूँ अक्सर सत्संगी मिलते हैं, मगर दुनिया में रहकर शायद ही कोई सुखी है। एक न एक दुख सबको है। कहते हैं कि गुरु मेहर करता है, ये मेहर लेता नहीं। वह दोनों हाथ फैलाकर कहता है कि आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। मगर ये अंदर नहीं जाते। बेशुमार मिसालें हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर साचा सतगुरु किया करे जऊ, सीखा मह चूक अंधे एक न लागू, जीव बंसु बजाई फूक। सतगुरु तो हमें दोनों हाथों से अंदर ले जाने के लिए तैयार है, मगर हम अंदर जाना नहीं चाहते। शब्द के सिवाय दुनिया में और कोई दवा नहीं। जब हम अंदर शब्द सुनते हैं तो शांति आ जाएगी, जब प्रेम प्यार आ जाएगा। सभी महात्मा यही समझाते हैं कि शब्द को सुनो। जिसने उस काल में इलाही कीर्तन अनहद बाजे को सुना, उनका मन काबू में आ गया। काम क्रोध आदि और इंद्रियां काबू आ जाती हैं, अंदर रोशनी नूर और लज्जत पैदा हो जाती है। केवल ये वे ही बचे, बाकी सब मर जाते हैं। फिर कहते हैं, तब गए शब्द रस जाची, फिर जले न जग की आची। अगर हम एक बार पर्दा खोलकर अंदर चले गए, उस अमृत यानी नाम की लज्जत को ले ली, फिर उसको पकड़ने वाला कौन है? कोई नहीं। फिर न मन पकड़ सकता है, न इंद्रियां। शेर का नाम है शिकार करना, शेर का काम है शिकार करना, मगर वह भेड़ों के साथ रहता है, भेड़ों का दूध पीता है, गंदगी खाता है। संजोग से एक शेर आया, उसे देखा कि वह शेर का बच्चा है। सोचने लगा कि यह शेर होकर भेड़ों की तरह चरता है, बड़ी हैरानी की बात है। धीरे धीरे वह उसके पास गया और कहा कि देख, तू शेर है। शेर का बच्चा कहता है, नहीं, मैं भेड़ हूँ। शेर उसे नदी के किनारे ले गया और कहा, पानी में देख, तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है। उसने कहा, शक्ल तो एक ही जैसी है। शेर ने कहा, अच्छा, मैं गरजता हूँ, तू भी गरज। जब शेर गरजा तो साथ शेर का बच्चा भी गरजा। तब चरवाहा भी भाग गया और भेड़ें भी भाग गई। यह तो है कहानी। असल बात क्या है? जब तक इसको कोई गुरु नहीं मिला, उसने कहा कि तू आत्मा है और परमात्मा की अंश है, तू अंदर जाकर अपने आप को देख और परख। जब हम अंदर जाते हैं तो रोशनी या प्रकाश हो जाता है, हमें समझ आती है कि असलियत प्रकट हो जाती है, हम कौन हैं। संत जब संसार में आए यही होका देते हैं कि अगर तू जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहता है तो क्या कर, तेरे अंदर नाम है। 9 दरवाजे छोड़कर अंदर 10वीं गली खोल। जब तू पर्दा खोलकर ऊपर आकर अमृत पी लेगा, फिर तू मन को वश में कर लेगा, इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा, कई और भोगों को अपने वश में कर लेगा। मन जैसा हमारा और कोई दुश्मन नहीं, लेकिन अगर एक बार
इसे वश में कर लिया और अंदर की लज्जत पा ली तो इसके जैसा वफादार नौकर भी कोई नहीं। जिस तरह आत्मा सत्पुरुष से बिछड़ी हुई है, इसी तरह मन भी ब्रह्म से बिछड़ा हुआ है। यह ब्रह्म का अंश है, कोई छोटी चीज़ नहीं। अगर इसे पता लग जाए तो यह कहेगा कि मैं ब्रह्म का कमांडर हूँ। जब दोनों अंदर गए तो मन, क्योंकि ब्रह्म का अंश था, वह ब्रह्म में ही विलीन हो गया। आत्मा आगे चली, पर्दा खुल गया। फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, तब इस देश में आने का कोई ज़रूरत नहीं। फिर कहते हैं, सब बात लगी अब काची, गुरु भक्ति मिली अब साची। जब अंदर शब्द की लज्जत आ जाए तो यह दिन रात गुरु भक्ति में लगा रहता है। गुरु भक्ति किसे कहते हैं? मैं रोज़ बताता हूँ कि जो बाहर सेवा की जाती है यह भी गुरु भक्ति है, मगर असली गुरु भक्ति कमाई करके 9 दरवाजे खाली करके सूरज चंद्रमा व तारों को पार करके अंदर गुरु को प्रत्यक्ष देखना है। गुरु भक्ति बड़ा उत्तम अभ्यास है। जब हम गुरु को प्रत्यक्ष करके सामने उनसे बात करेंगे तो समझो हमारा फर्ज पूरा हो गया। जब बच्चा अपने आप को माँ की गोद में डाल देता है, फिर उसको कोई फिक्र नहीं, नहाना धुलना खिलाना, मतलब कि सारा फिक्र माँ को है। इसी तरह जब शिष्य सतगुरु की गोद में जा बैठता है, फिर सतगुरु का फर्ज है कि उसे धूमधाम पहुँचाए। मगर हम कहते हैं कि हमें कोई बगैर मेहनत के ले जाए, बिना मेहनत के कोई काम ले जाता है। जब अपने मेहनत की अंदर पर्दा खुल गया, आत्मा ने शब्द की लज्जत को ले ली, फिर हम जन्म मरण के चक्कर से दूर हो गए। जब इसने सद्गुरु की शरण ले ली, अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दिया, तो समझ लो कि इसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आगे सतगुरु का फर्ज है, वह अपने देश में ले जाएंगे। जय गुरुदेव।